हम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमने फिर अगेन इलस्ट्रेटर को ही यूज़ करना है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने, जो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरह इलस्ट्रेटर में आपने अपनी फाइल को लेयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने एक बेसिक बॉक्स की जो एक छोटी सी एक फाइल ड्रॉ करने के बाद उसको हम इलस्ट्रेटर में लाए। इलस्ट्रेटर से लाने के बाद हमने आफ्टर इफेक्ट्स में उसको एनिमेट किया था। अब हम एक लोगो को ब्रेक करेंगे लेयर्स में, एंड देन उसके बाद उसको हम गेट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इलस्ट्रेटर में। देखिए, इलस्ट्रेटर में मैंने डिफरेंट यहाँ लोगोज रखे हुए हैं। ये वेक्टर फॉर्म में आपके पास लोगोज हैं। इनमें से कोई भी एक हम लोगो ले लेते हैं। ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा क्योंकि हमने अभी इस वक्त सिर्फ ये देखना है कि आपने किस तरह उसको ब्रेक करना है और वहां ले जाके उसको किस तरह एनिमेट करना है। इनमें से कोई भी एक हम एक लोगो भी आप ले जाते हैं। तो चलें इसको ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप चाहे तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड लोगो पे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको अनग्रुप किया। ठीक है। अनग्रुप करने के बाद ये लोगो मेरे पास अलग हो गया है क्योंकि सम टाइम अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको नहीं पता होता, वो आपको सिर्फ कहता है कि जी मेरे पास एक इलस्ट्रेटर की लोगो फाइल है, वो आपको मैं दे सकता हूँ, फिर आप उसको एनिमेट कर दें। तो आपने उसको यहाँ पर ब्रेक करना होता है। तो वो किस तरह? तो सबसे पहले हमने इस लोगो को सिलेक्ट करा, जो भी आपका लोगो है। कंट्रोल सी से हम इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद फाइल में जाके न्यू, और यहाँ से फिल्म एंड वीडियो में जाके, मैं भी इसको आपको बड़े साइज पे करके दिखा रहा हूँ, मतलब 1920 1080 पे पूरा कंप्लीट लोगो हम बीच में रख के उसको ब्रेक करेंगे और वहां जाके एनिमेट करेंगे। तो 1920 1080 का हमने ये साइज ले लिया। अगेन अगर आपको ये ट्रांसपेरेंट जो है, वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी सी इरिटेट कर रही है या कंफ्यूज कर रही है, तो व्यू में जाके हम इसको हाई ट्रांसपेरेंसी ग्रिड कर देंगे, शिफ्ट कंट्रोल डी। ठीक है। अब जो मैंने वहाँ कंट्रोल सी किया था, यहाँ मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। देखिए, कंट्रोल वी करने से वो बेसिकली पेज के सेंटर में प्लेस नहीं होती, ये बात भी आपको मैं बताऊं। वो हमेशा आपका जो ये एरिया जो है, जो सॉफ्टवेयर का जो ये एरिया है, उसके सेंटर में प्लेस होती है। ठीक है। तो ये मैंने इसको उठा के भी यहाँ रखा। जो भी साइज देना है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर शिफ्ट के साथ मैंने इसको बड़ा किया कि हमने इस साइज पे इसको एनिमेट करना है। अब जब आप इसको एनिमेट करने के लिए अपनी स्टार्टिंग करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, उसमें आपने ये देखना होता है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों को एनिमेट करना है। जैसे मैंने कहा कि जी मुझे जो मेरे ये 4 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इनको एनिमेट करना है। कंपनी पूरी मेरी एक ही एनिमेशन में आनी चाहिए, और ये टैग लाइन जो है वो मैं अलग एनिमेट करूंगा। तो मतलब ये है कि हमारे पास कितनी लेयर्स होनी चाहिए? 4 लेयर्स इसकी बनेंगी, 1 2 3 4। ठीक है, 5 और 6 लेयर्स में ये कन्वर्ट होके हमारे पास आएगा और इसको फिर हम वहाँ ले जाएंगे। अब सबसे पहले जो हमने काम करना होता है, तो आपने देखेंगे इसमें ग्रुप कितने हुए हैं। जितने भी ग्रुप्स हुए हैं उनको आपने अनग्रुप करना होगा। जैसे ये देखिए, ये मेन ग्रुप है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसको पूरे एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। तो हमेशा आपने इसको अनग्रुप करना है पहले। राइट क्लिक, अनग्रुप। ये ऑब्जेक्ट में जाके भी हो सकता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जाके भी आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट जी इसका शॉर्टकट है। ये मैंने अनग्रुप किया, लेकिन फिर सेलेक्ट करके देख लेते हैं तो ये सारे अलग हो गए हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अभी भी दोनों ग्रुप्स में है। तो राइट क्लिक करके इसको आप अनग्रुप कर लें। तो एक ये अलग अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है। अब इनको हमने लेके जाना है आफ्टर इफेक्ट्स में, लेकिन लेयर्स की फॉर्म में। अभी इस पोजीशन पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो वहां ये सिंगल लेयर की फॉर्म में अपेयर होगा। यहाँ हमने इसको, क्योंकि देखिए इसके अंदर अगर मैं पुल डाउन मेन्यू में जाऊं तो यहाँ देखिए इनकी सबकी लेयर्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है। ये सब लेयर्स कहलाती हैं। तो हमें इनको लेयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो जो चीज़ एनिमेट करनी है वो लेयर्स की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहला ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर पहले शॉर्टकट पे काम करेंगे, वरना अगर हम जाएँ तो एडिट, कट, कंट्रोल एक्स, लेयर, बॉटम पे न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, एडिट। अच्छा, आप इसको, क्योंकि इसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसको पेस्ट इन फ्रंट भी कर सकते हैं, और पेस्ट इन प्लेस, शिफ्ट कंट्रोल वी, कि जहां से वो उसने कट किया था वहीं उसको प्लेस कर दिया। ठीक है। तो शिफ्ट कंट्रोल
ये एडिट में जाके शिफ्ट कंट्रोल वी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये आपके पास अलग लेयर पे आ गया। अब हम शॉर्टकट पे आते हैं, लेकिन इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल एल फॉर न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर पेस्ट इन प्लेस। अब चलिए इसको कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एल, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो ऑटोमेटिकली वो लेयर्स में भी आता जा रहा है। कंट्रोल एक्स करा, कंट्रोल एल, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ऑफ करके भी दिखा रहा हूँ। तो ये हमने चारों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे वो उनको अलग कर लिया। इसी तरह अगर आपने कहा कि मुझे जो ये पूरा जो कंपनी लिखा हुआ है वो एक ही लेयर पे चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स कट करा, कंट्रोल सबसे टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल किया, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट हो गया। हर काम जो है वो आपका अलग लेयर पे हो गया, क्योंकि लास्ट लेयर में सिर्फ यही बचा है। तो देखिए ये नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए सारे अलग हो गए। अब जब इसको हम सेव करेंगे, जो भी आपका लोगों का नेम है उसमें सेव करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली लेयर की फॉर्म में आपके पास वहां पे हो जाएगा, ठीक है। अभी हम अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपने कहा कि जी ये रिक्वायरमेंट में आपकी ये है कि मुझे हर जो आपका लेटर है वो भी अलग अलग लेयर पे चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग लेयर पे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम ये करते हैं, मैं इस लोगो को दोबारा गेट कर लेता हूँ नई फाइल में। हमें हर जो भी ऑब्जेक्ट है या टेक्स्ट है वो इंडिविजुअल फॉर्म में, लेयर्स की फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो मैं आपको अलग लेयर, अलग एक फाइल खोल के दिखा देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। ये तो वो टेक्निक है या तरीका है जिसमें हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से एनिमेशन करनी, कि भाई ये चीज जो है वो एनिमेट होगी, ये पूरी की पूरी अलग एनिमेट होगी, ये अलग होगी। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली एक एक लेटर को भी अलग अलग करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल में न्यू, ठीक है, ये हमने वही 1920 1080 की फाइल गेट कर ली, व्यू में जाके उसको मैंने हाइड कर दिया, ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को मैंने ये हो गया, और कंट्रोल यहाँ से गए हम अपने लोगों में, देखिए इस लोगों को कंट्रोल सी करा, यहाँ मैंने कंट्रोल वी करके प्लेस करा, और इसको कंट्रोल स्पेस बार से शिफ्ट स्पेस और से हमने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है। सबसे पहले आप इसको अनग्रुप कर लें, लेकिन जितने भी ग्रुप्स हुए हैं उनको अनग्रुप कर लें, ये हो गए। अब मुझे ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारी यहाँ पर है वो अलग अलग लेयर पे चाहिए। तो ये तो एक लेंथी प्रोसेस है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एल, कंट्रोल शिफ्ट वी करता रहूँ, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमने फॉरन क्विकली किस तरह करेंगे वो देखिए। आपने क्या करना है कि लेयर्स के ये पुल डाउन मेन्यू में जाना है, यहाँ से देखें पहले लेयर्स पे आए, इसके पुल डाउन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ कर देंगे रिलीज टू सीक्वेंस लेयर, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा इसका फायदा क्या होता है, देखिए मेन लेयर का जो इंडिकेशन है वो क्या है कि यहाँ पर आपके पास ये एरो बना हुआ आता है, ठीक है। मेन लेयर में आपके पास यहाँ एक ये ट्राइंगल बना हुआ कह लें, ये एरो बना हुआ आ रहा है, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेन लेयर है और इसके अंदर सारी लेयर ये सब लेयर बनी हुई है। इनको हमने सारी सब लेयर्स को इंडिविजुअल लेयर में कन्वर्ट करना है या मेन लेयर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने इसको अनग्रुप कर लिया सारे को, फिर आपने लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेयर्स के पुल डाउन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ रिलीज टू लेयर सीक्वेंस, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा देखें अब क्या हुआ, हर लेयर के सामने आपके पास ये एरो बना हुआ आ गया। इट्स मीन कि ये की सब जो है वो लेयर्स में कन्वर्ट हो गई है। अब हमने करना ही है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करने के बाद जब तक ये सब लेयर है ये इससे बाहर नहीं आ सकती, देखिए इसको मैं ड्रैग करके बाहर लाऊंगा नहीं आएगी, कोई भी ये नहीं आ रही, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये रिलीज टू लेयर सीक्वेंस में कन्वर्ट होती है और इनके आगे ये एरो बना हुआ आता है, इसका मतलब क्या है कि इसको मैं इस मेन लेयर से बाहर निकाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे पहला क्लिक करा और शिफ्ट के साथ बिल्कुल लास्ट में देखते हैं ये हमारी लेयर काम की है या नहीं है। देखिए जो लेयर हमारी काम की नहीं है उनको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा यहाँ तक, तो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक सब लेयर्स को सिलेक्ट करा और मेन लेयर से पकड़ के बाहर निकाल दिया, देखिए एंड बना हुआ आ रहा है। अब ये मेन लेयर से बाहर आ गई है, ये लेयर मेरे लिए बिल्कुल ही यूजलेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इनको हम डिलीट कर देंगे ये चारों पांच।
ठीक है, बस देखते हैं इसको भी, ये भी इसमें भी कुछ नहीं है हमारे लिए। जो हमारे पास बेकार लेयर्स हैं उनको आपने हटा देना है। तो अब देखिए हर लेयर आपके पास जो है वो सब लेयर जो थी वो लेयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब जब मैं इसको सेव करके आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाऊंगा तो वहाँ ये इसको हम इंडिविजुअली एनिमेट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी ये जो हमने फाइल है इसको आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाकर दिखा देता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको हम लोगो की फॉर्म में। जो भी आपकी प्लेस है वहां पर इसको हमने लोगो 1 2 3 हमने नाम दे दिया, इसको सेव किया, ओके किया। अब देखिए यहाँ जब मैं आऊंगा इसको सिलेक्ट करके Ctrl+I फॉर इंपोर्ट लोगो 1 2 3 ये रहा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिटेन लेयर इंपोर्ट। देखिए यहाँ आपके पास ये लोगो 1 2 3 का एक कॉम्पोजिशन भी बन के आ गई है और वो सारी लेयर्स यहाँ पर आपके पास आ गई है। डबल क्लिक करेंगे, ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, बस ब्लैक बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है इस पे, लेकिन आप इसको Ctrl+K करके कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाके इसको हम वाइट कर लेंगे। ये आपके पास सारी लेयर्स जो है वो इंडिविजुअल फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ इसको आप अपने या क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप एनिमेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये किस तरह इलस्ट्रेटर से लोगों को ब्रेक करके लाएंगे ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आगे फर्दर हम किसी और ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।